नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकॉन अवश्य दबा दें, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से ही तो नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो मियां ज़फ़र अली गिरफ्तार कर लिए गए। अब वैसे तो बहुत सारे मियां ज़फ़र अली गिरफ्तार होते रहते हैं, लेकिन ये ज़फ़र अली जो हैं ये विशेष हैं। ये ज़फ़र अली जो हैं ये जामा मस्जिद संभल के इमाम हैं, हुजूर इमाम। और इन हुजूर इमाम पर यह आरोप लगा है पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद कि 24 नवंबर को जो दंगा हुआ संभल में, उसके नियंता, उसके योजनाकर्ता, उसके कर्ता धर्ता मिस्टर ज़फ़र अली ही थे। आपको ध्यान है, मैंने भी आपको उस समय सोर्सेस के माध्यम से बताया था कि भाई जो ऑर्डर हुआ था कोर्ट का, उस ऑर्डर के बारे में और उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के बारे में किसी को पता नहीं था। केवल मौलाना ज़फ़र अली जानते थे, और उन ज़फ़र अली ने उसको लीक किया और लीक करके फिर अफवाह फैलाई। अफवाह फैला के लोगों को इकट्ठा किया, प्लान किया। विशेषकर जो बाद में रिपोर्ट आई है CID की कि जो प्लान था वो ये था कि उसमें विष्णु शंकर जैन को टारगेट किया जाए, और उसी हिसाब से गोलियां चलाई गई। लेकिन गोलियों में वहाँ पे जो है वो तुर्क और पठान की जो वो पुरानी रंजिश थी वो ज़्यादा उभर आई, तो पता चला कि तुर्कों ने 5 पठान मार डाले। तो जो कुछ भी हुआ वो ज़फ़र अली ने प्लान नहीं किया था, प्लान तो कुछ और ही किया था। अब ज़फ़र अली का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया और ज़फ़र अली को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, उनके ही मांद में से उठा के ले गई, और वहाँ पर किसी ने कुछ नहीं बोला। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये एक जो प्रयोग होने वाला है ना, उस प्रयोग को जो प्रयोग करता है, उस प्रयोग के उन प्रयोगकर्ताओं को संदेश दिया गया है। ये अच्छी तरह से ये आप समझ लें, क्योंकि आप ये देखें कि 27 तारीख के लिए एक ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन ने, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन MIM, ओवैसी साहब की जो पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी ने कॉल दे दिया है कि साहब के हम जो है वो प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। और पूरे देश में किसके विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे? वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि INC इंडिया यानी कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इनसे कोई पूछे भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? यदि वक्फ बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? ये हमारे कांग्रेस पार्टी के धुरंधर जो है वो समझाए। लेकिन ये जो भी इन्होंने प्लान किया था, इसका जो मुख्य केंद्र था, ये ओवैसी बार बार उत्तर प्रदेश को बनाना चाह रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सबसे हाई स्टेक्स है। उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है। बिहार में जो चुनाव है, बिहार में MIM कंफर्टेबल है। उनका एक जो क्षेत्र है वो किशनगंज का, वहाँ पर वो 5-7 सीटें जीतते हैं, वो फिर भी जीतेंगे ऐसा उनको पूरा विश्वास है, क्योंकि वहाँ पे एक उलैया और सुरजापुरी, ये जो 2 कम्युनिटी हैं, ये OBC कम्युनिटीज़ हैं वैसे तो मुसलमानों की, लेकिन वो OBC में नहीं आती हैं। तो लेकिन उनको इसी बहाने कि हम तुमको OBC में ले आएंगे इत्यादि इत्यादि करके, और पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा है ओवैसी ने। तो वो वहाँ कंफर्टेबल हैं, वहाँ उनका कोई विशेष उनकी विशेष मार बिहार में नहीं है। सारा का सारा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश में है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को हीटअप करके और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के वोट लिए जाएं। आपको मैं कई बार ये भी बता चुका हूँ और फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि जो एक कमीशन की रिपोर्ट थी मुरादाबाद की, जो अभी अभी आई थी, उसमें जो बात लिखी हुई है कि साहब दंगे क्यों होते हैं, और दंगों का एक मुख्य कारण जो है वो भाईजान लोगों में जो आपस का वोट का कंपटीशन होता है वो भी दंगों का कारण बनता है। और उसमें 2 ग्रुप्स उनके होते हैं या 3 ग्रुप्स होते हैं, वो बढ़ चढ़ के मजहबी बातें करते हैं, बढ़ चढ़ के कोई इस तरह के विवादास्पद इशू उठाते हैं, बढ़ चढ़ के हिंदू मुसलमान करते हैं। तो इससे टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो ज़्यादा मदांध होता है, जो ज़्यादा कट्टर होता है, उसको उसका लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है परंपरागत रूप से। तो यही काम
आपने देखा कि AIMPLB ने यहाँ किया आपके जंतर मंतर पे, जंतर मंतर वाला तो मामला फ्लॉप हो गया। तो अब जो है वो अगली प्लानिंग ये की जा रही है कि साहब ये किया जाए। तो इसमें अब अखिलेश जी को भी कूदना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस कूद रही है तो अखिलेश जी को भी कूदना पड़ रहा है। सबको चिंता यही है कि भाई हम और कुछ तो करें या ना करें, ये वोट तो पूरा चाहिए ही चाहिए, ये वोट पूरा का पूरा नहीं मिला तो हम तो कहीं कंपटीशन में ही नहीं रहेंगे। ये सबकी चिंता है। कांग्रेस अपना अलग लगाने में लगी हुई है, उसको लग रहा है कि भाई हम जो है वो अखिलेश के पिछलग्गू क्यों रहे, भले ही उनके वोट 2-2.5% मिले हों, लेकिन उनको लगता तो है ना, वो उनको जब सोते हैं तो वो ख्यालात आते हैं पुराने सन 60, 70, 80 के, जब वो एक छत्र राज्य करते थे। भले 1989 के बाद में एक बार भी कांग्रेस कहीं सत्ता के आसपास नहीं रही है, लेकिन सपने तो कोई देख ही सकता है, वो सपने देखते हैं। और अब उनको लग रहा है कि साहब कि देखिए ये हमने आपको इस समय जो है वो मुसलमान हमारे पीछे है पूरे देश का, तो हम इसको लेके और कुछ कर डालेंगे। तो योगी जी जो है वो मात्र उनको ये बता रहे हैं कि देखो भाई, जिन लोगों को ये माना जाता है कि साहब इनको टच नहीं किया जा सकता, उनको हम आराम से गिरफ्तार करके, गिरफ्तार भी कहाँ से करके, उनके घर से गिरफ्तार करके, उनके मोहल्ले से गिरफ्तार करके, और उनको हम अंदर कर देते हैं। यह मैसेज योगी जी ने दे दिया है। ये मैसेज वैसे वो पहले भी दे चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि वो आपका एक जो वो कन्वर्शन माफिया था जिसको मुजफ्फरनगर से अरेस्ट किया गया था, वो भाई वो भी बड़ा आलिम था, देवबंद का आलिम था वो, क्या नाम था उसका, खलीकुज़्ज़मा शायद था। तो वो उसको उठा लिया था योगी जी ने, क्योंकि उसका नाम आ गया था एक बड़े कन्वर्शन रैकेट में। तो कन्वर्शन रैकेट में जिसका नाम आ गया उसको, अच्छा वो उसकी जो पहुंच थी वो बहुत बड़े बड़े लोगों तक थी। कफील मौलाना, शायद कफील था या जो भी नाम था, नाम आप लोग मुझे बता दें टिप्पणी में। वो मुजफ्फरनगर वाला था, मुझे ध्यान है। और उसको जो है विशेष रूप से RSS के बड़ा क्लोज हुआ करता था, उसको भी धर के अंदर कर दिया था। अब ये ज़फ़र अली को धर के अंदर कर दिया। बाकी अतीक का और मुख्तार का क्या हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो गुंडे थे। लेकिन ये माना जाता है, भारत का जो सेक्युलरिज्म है उसमें ये माना जाता है कि भाई जो बड़ी मस्जिदें हैं उनके इमाम, उनके मौलाना, ये बड़े बड़े लोग जो हैं इनको टच ना किया जाए। इनको टच करने से माहौल ख़राब होता है। बल्कि सही बात यह है कि मैं आपको लगातार ये कहता रहा हूँ कि अगर इनको आपको ठीक करना है, दंगों की स्थिति जो है उसको काबू में रखना है, तो आपको इन्हीं लोगों के ऊपर हाथ डालना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की तकलीद होती है, इन्हीं की बात मानी जाती है। दीन में अक़ल का कोई स्थान नहीं है, नकल ही आपको जन्नत ले जाती है, ऐसा बताया जाता है। और उसमें ये बड़े आलिम, उलमा, मौलाना, इमाम जो हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इनको अगर आपने उठा लिया तो फिर वो जो मैसेज रिले करने वाला है फिर वो कोई बचेगा नहीं। पॉलिटिशियंस क्या है कि पॉलिटिशियंस का स्टॉक, अब मैं आपको सही बताऊं कि पूरे देश में डाउन है, और इसी प्रकार से मज़हब में भी उनका स्टॉक डाउन ही है, कोई बहुत हाई नहीं है वो स्टॉक। तो इसलिए अगर कोई सोचे कि साहब के मज़हब में उनका मामला ठीक चल रहा है, तो वैसा भी नहीं है। तो पॉलिटिशियंस की बात इतनी नहीं मानी जाती है, इमाम वगैरह की मानी जाती है। तो इमाम को अंदर डाल के योगी जी ने सीधे सीधे MIM को मैसेज दिया है कि डोंट यू डेयर, यूपी में पंगा किया तो फिर देख लेना, यूपी में दंगा किया तो फिर देख लेना। और आपको आगे जब इनका प्रदर्शन होगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि साहब कि ये बाकी कुछ भी करें, पूरे देश में कुछ भी करें, उत्तर प्रदेश में शांत रहेंगे। अब वक्फ के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको और कंपाउंड करने के लिए आपको पता है कि इस समय और भी चीज़ें आ रही हैं। मियाँ औरंगज़ेब जो हैं उनको उछाला जा रहा है, मियाँ औरंगज़ेब को महिमा मंडित इसलिए किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में अचानक
छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एक उनके जो बेसिक तासीर है वो उठ खड़ी हुई है। तो उसको दबाने के लिए एक बहुत ही भोंडा प्रयास किया जा रहा है कि साहब औरंगज़ेब को महिमा मंडित कर दो, बाबर को महिमा मंडित कर दो, लेकिन बातें ये चल नहीं रही हैं और चलेंगी भी नहीं, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। और आजकल आपको यदि स्थापित करना है कुछ भी, और सोशल मीडिया पर भी स्थापित करना है, पूरे दमखम के साथ स्थापित करना है, तो फिर आपको पूरा नैरेटिव बताना पड़ता है। झूठा नैरेटिव यहाँ 5 मिनट में समाप्त कर दिया जाता है। इसीलिए जब किसी ने कहा कि साहब कि बाबर जो है वो राणा सांगा द्वारा बुलाया गया था, तो उस नैरेटिव को समाप्त करने में 10 मिनट भी नहीं लगे लोगों को, क्योंकि दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, उनकी सबकी बात जो है वो सबको पता है। अब ज़फ़र अली के बाद अगला दांव किस पर लगेगा योगी जी की, तो वो लगेगा तो किसी बड़े आदमी पे ही लगेगा। छोटे मोटे तो वैसे भी घबरा के भागे हुए हैं। आपको मैं बताऊं कि संभल में स्थिति ये है कि कोई 1000 लोग जो है वो संभल छोड़ के गायब हैं, और यही हज़रत ओवैसी जो थे वो कह रहे थे कि साहब के संभल छोड़ के लोग भाग गए। तो उसका उत्तर ये दिया गया था कि भाई जिनके विरुद्ध क्रिमिनल केसेस हैं उनसे पहले ही कह दिया गया था कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या क्राइम छोड़ दो। और क्राइम छोड़ने का मतलब है कि आके सरेंडर कर दो, तो लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे हुए हैं, इस कारण से भागे हुए हैं। तो ये ज़फ़र अली का संदेश अब उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक जाएगा, ये है निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।